जय हिंद दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों, जो अभी हमारी ये सीरीज चल रही है यूपी जीके की, इसमें हम 4 एपिसोड कर चुके हैं। ये हमारा 5वां एपिसोड है और हमने यूपी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोगों का जो जो चैप्टर हो चुका है आप उसको अच्छे से पढ़िए। और आज हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा? यूपी के महत्वपूर्ण, ठीक, यूपी के महत्वपूर्ण त्योहार और मेले। ठीक, मेले तो हमने कंप्लीट कर लिए इससे पहले वाली क्लास में। आज हमारा क्या है? त्योहार है। ठीक, अब देखिए, आइए त्योहार पढ़ते हैं। त्योहार में जो इंपॉर्टेंट है वो है, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने लिया हुआ है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्लाइड में आप देखते हैं कौन सा। देखिए, सब ये जो लिखे हुए ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब है। ठीक, इसको आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक, अब देखिए क्या है। पहले ताज महोत्सव। ठीक, ताज महोत्सव कहाँ पे है? जहां पे हमारा ताजमहल है वहां पे ताज महोत्सव होता होगा। ठीक, आगरा। ठीक, ये कब होता है? देखिए, फरवरी माह में होता है। ठीक, फरवरी माह में ये हमारा होता है। ठीक, और सुलाहपुर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, सुलाहपुर महोत्सव हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए इसको जाना जाता है। ठीक, सुलाहपुर महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आगरा में लगता है। आगरा में एक और लगता है क्या? कैलाश मेला। अब देखिए, कैलाश लिखने के लिए कैलाश हमारा ये सही होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, कैलाश को ऐसे लिखते हैं, तो ये कैलाश हमेशा गलत होता है। अगर शुद्ध रूप में जाओगे तो कैलाश हमारा ये सही होगा। ठीक, ये कहा क्या लगता है यहाँ पे? कैलाश मेला। कैलाश मेला एक हमारा लगता है कहाँ पे? आगरा में। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण। अब देखिए, लखनऊ महोत्सव से हमारा याद नहीं करना आपको, क्योंकि आपको पता है लखनऊ महोत्सव कहाँ पे लगता है। लखनऊ में ही लगेगा। देव दीपावली याद कर लीजिए। देखिए, दिवाली के 15 दिन बाद कहीं कहीं इसको डिठवन बोलते हैं, कहीं कहीं इसको देव दीपावली बोलते हैं। ठीक, या कहीं कहीं इसको छोटी दीपावली बोल देते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा देव दीपावली है, देव दीपावली, इसमें शिव द्वारा जो राक्षस त्रिपुरासुर था उसका वध किया गया था इसी दिन। इस दिन देव दीपावली वाले दिन। और दीपावली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी अयोध्या वापस आए थे 14 साल का वनवास काट के। तब क्या हुआ था कि अयोध्या वाले लोगों ने घी के दिए जलाए और उसी दिन से दीपावली का हमारे यहाँ प्रचलन हो गया। फिर हम लोग दीपावली मनाने लगे। इसीलिए दीपावली में आप देखते होंगे राम जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। ठीक, और क्या होता है कि दीपावली 1 या 2 दिन बाद क्या दशहरा होता है, उसमें रावण का वध किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है? दशहरे में क्या है? बुरे का, देखो, सच्चाई की जो होती है बुरे पे जीत होती है। ठीक, ये उसका अर्थ होता है। ये हो गया अखिल भारतीय व्यास समारोह। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट मेला है, मतलब समारोह है। ये किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। ठीक, ये संस्थान यहाँ पे नहीं होगा, केवल संस्थान द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में किया जाता है। देव दीपावली भी कहाँ किया जाता है? वाराणसी में। गंगा महोत्सव देखिए 2 जगह होता है, एक प्रयागराज में होगा, एक वाराणसी में होगा। ठीक, ये देखिए गंगा महोत्सव कहाँ लगता है? एक प्रयागराज में और एक वाराणसी में। बिठूर मेला कहाँ पे लगता है? कानपुर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ठीक, बिठूर गंगा मेला। और पूछता भी है कि बिठूर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी किनारे। ये भी पूछता है कानपुर कौन सी नदी किनारे है, तो हमारा कहाँ पे आ जाता है वो? गंगा नदी किनारे। और भीतर गांव का एक मंदिर ही है, गांव जो हमारे कानपुर देहात में ही पड़ता है। वो क्या होता है? हमारा गुप्तकालीन मंदिर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भीतर गांव मंदिर और दशावतार मंदिर, ऐसे 2 मंदिर है यूपी के जो हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको इसको याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कहाँ पे है, वो है ललितपुर में। ठीक, ये हो गया। अब आइए देखिए, सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव कहाँ पे होता है भाई? जहाँ पे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जहाँ से थे। ठीक है, देखिए जनवरी में इसको मनाया जाता है। सांस्कृतिक एक कार्यक्रम है ये। सैफई इटावा में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इटावा जिला है और सैफई क्या? एक तहसील है। हाँ, ये हो गया। गोरखपुर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बोट की एक प्रतियोगिता होती है। हम देखिए प्रयागराज से है तो हमको पता है कि ये यहाँ पे बोट के लिए प्रतियोगिता होती है। ठीक, कहाँ पे होता है ये? देखिए, प्रयाग उत्सव दे दे, त्रिवेणी उत्सव दे दे आपको, और एक और वाटर उत्सव दे दे। ठीक, क्या दे दे? वाटर फेस्टिवल। ठीक, ये क्या है? फेस्टिवल। ये भी हमारा कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। ठीक, छड़ी मार होली। देखिए, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जितने ये यहाँ पे हैं सब इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कजरी और कजली के बारे में बताया था। ठीक, अभी क्या होगा? देखिए, छड़ी मार होलिका उत्सव और लठ मार होली, ये सब कहाँ पे होता है? देखिए, छड़ी मार होलिका गोकुल मथुरा में होता है। गोकुल में भी होता है और मथुरा में होता है। ठीक, ये हो गया।
और लठमार होलिका उत्सव और रंगोत्सव जो ये राजकीय उत्सव है, ठीक, ये मतलब कि केंद्र से रिलेटेड नहीं है। ये हो गया बरसाना में होता है, नंदगांव में होता है और मथुरा में होता है, ठीक। और हुरका ये नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पूछा जाता, आप इसको छोड़ दीजिए। चित्ता भस्मी होलिका उत्सव ये मणिकर्णिका घाट काशी में लगता है। काशी कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, आप इसको लिख लीजिए, वाराणसी। वाराणसी सबसे प्राचीन शहर भी है, ठीक है, आपको उसकी याद रखें। यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये भी मथुरा में ही मनाया जाता है, ठीक है। कजरी कहाँ पे मनाया जाता है? मिर्जापुर। और कजली कहाँ मनाया जाता है? कजली की बात कर लिया जाए, कजली की मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्लास में बता रहा हूँ, ये महोबा में मनाया जाता है, ठीक। और कलिंजर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो हमारा बांदा में मनाया जाता है, ठीक। ये हो गया इंपॉर्टेंट है, देखिए। और कबीर उत्सव, मगहर उत्सव, ये हमारा मगहर जो जिला का नाम है संत कबीर नगर, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए ये जितने मैं आपको फेस्टिवल बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस दूंगा जो आपके लिए बहुत मजे वाली नोटिस है, ठीक। अब देखिए आप कहेंगे कि हाँ सर आपको इसको पहले करना चाहिए। ये क्या, देखिए सरधना महोत्सव है। सरधना महोत्सव कहाँ पे होता है? मेरठ। मैंने आपको बताया था सरधना का एक मेला भी लगता है, वो कहाँ लगता है? मेला जो नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है ना, सरधना में ही लगता है, ओके। अब देखिए सरपिया फेस्टिवल कहाँ पे लगता है? ये हमारा देखिए गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा। नोएडा का अगर कोई फुल फॉर्म जानता है तो वो कमेंट में बता सकता है, ठीक। हम नहीं तो कल तो बताएंगे। देखिए बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी, ये इंपॉर्टेंट है। और कामिल महोत्सव, ये देखिए ये कामिल महोत्सव से याद आ गया हमको, एक काम्पिल महोत्सव होता है, ठीक। काम्पिल महोत्सव वो भी फर्रुखाबाद में ही लगता है, ठीक। और गंगा वाटर मेला देखिए, ये देखिए गंगा वाटर मेला कहाँ? प्रयागराज और वाराणसी में लगता है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आप समझ पाए, अगर फास्ट है, देखिए फास्ट इसलिए है क्योंकि हम भाई सोच रहे हैं कि 10 मिनट में आपको रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक। अभी ये जब पढ़ लोगे एक बार इसको, फिर उसके बाद हम जब प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन के हम बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, ठीक, पूरा समझा देंगे उसमें। अब देखिए अब जो हम वो करने जा रहे हैं, अनाउंस जो हम करने जा रहे हैं, ठीक, वो क्या है? देखिए आज हमने सबसे पहली वीडियो उसमें डाली है हमने द 10 मिनट शो। देखिए ये जो 10 मिनट शो है हमारा अमन रैंकर्स एकेडमी में भी पड़ेगा, और एक चैनल आज हम बनाए जो केवल यूपी एग्जाम के लिए, ठीक, केवल यूपी एग्जाम के लिए। वो कौन सा है? द एग्जाम मंत्रा के नाम से, ठीक। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इसमें केवल यूपी पुलिस और यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड, ठीक, और यूपी होमगार्ड हो गया, ठीक, ये, और फिर उसके बाद पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट, जितना मतलब यूपी के एग्जाम होता है वो सब आज देखिए, आज से हमने उसमें क्लास डालना शुरू कर दिया। अब कल से क्या करेंगे, जो यूपी स्पेशल टॉपिक नहीं आता, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, होमगार्ड, उसकी एक एक क्लास हम डालते जाएंगे आधा आधा घंटे की, जो बहुत डीप में होगी। कहीं से भी पूछ लेगा योग तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ साथियों। जय हिंद, जय भारत।